और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई, जहां विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ओलंपिक की बड़ी ब्रेकिंग आपके लिए ट्रैक करते हुए, जो 50 किलोग्राम भार वर्ग में आज गोल्ड मेडलिस्ट के लिए वो क्वालिफाई कर गई थी, अब उसी किलोग्राम भार वर्ग में उन्हें अयोग्य घोषित करार कर दिया गया। वजह रही कि जो पर्टिकुलर वेट था, जब सुबह दिनेश का वेट किया गया, वो उससे कुछ ग्राम ज्यादा निकला। इस वजह से 50 किलोग्राम से अधिक का जो विनेश का वजन है वो निकला है। उस वजह से अब वो फाइनल नहीं खेल पाएंगी, जिसका जिक्र सुबह से किया जा रहा था कि गोल्ड की उम्मीद थी विनेश फोगाट से। पहली महिला रेसलर जो फाइनल में पहुंची थी, उम्मीद पूरी थी कि गोल्ड आएगा, लेकिन पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया, यानी फाइनल नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। 50 किलोग्राम की स्पर्धा, कुछ ग्राम वजन ज्यादा पाया गया। कमेटी के फैसले पर हालांकि अभी क्या सवाल उठाए जाएंगे या क्या किस तरह से रिएक्शंस आते हैं, उसका इंतजार है। लेकिन विनेश फोगाट को यह बड़ा झटका लगा है। पूरे भारत को इंतजार था कि गोल्ड की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी विनेश फोगाट, क्योंकि पहली अंतर्राष्ट्रीय जो ये प्रतियोगिता है उसमें पहली महिला रेसलर के तौर पर वो फाइनल में पहुंची थी, और विनेश फोगाट को ओलंपिक में अयोग्य घोषित करार कर दिया गया है। 50 किलोग्राम की स्पर्धा में कुछ ग्राम वजन ज्यादा था, और साफ तौर पर चूंकि हम जानते हैं कि रेसलिंग की जब बात आती है तो डाइट और साथ ही साथ तमाम कोचेस के पूरे प्लान्स पर नजर रहती है, लेकिन कुछ ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगे विनेश। और ज्यादा डिटेल्स के साथ सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सुशील हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, लेकिन ये तमाम जो खेल प्रेमी जिन्हें उम्मीद थी भारत की बेटी से, फिलहाल निराश होते हुए, क्योंकि विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है पेरिस ओलंपिक में और फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। हमारे साथ सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, उम्मीद बहुत ज्यादा थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब आस टूटती हुई और साफ तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। पेरिस ओलंपिक का जो फाइनल था वो नहीं खेल पाएंगे विनेश फोगाट। ज्यादा डिटेल्स क्या हैं आपके पास? जी, निश्चित तौर पर ये भारतीय दल को एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से विनेश फोगाट को जो है अयोग्य घोषित किए जाने की जो बात सामने आ रही है, निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है भारत के लिए, उन तमाम एथलीटों के लिए जो कि वहाँ पर विनेश फोगाट के साथ मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले ये खबर आई कि विनेश फोगाट को जो है उनके वजन में 100 ग्राम जो वजन अधिक होने की वजह से उनको इस जो है प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया, उन्हें अयोग्य करार घोषित किया गया है। अभी कुछ देर पहले हमारी वहाँ पर एक कोच से भी बात हुई थी, उन्होंने भी हमसे यही कहा कि विनेश फोगाट को कल के मुकाबले के बाद उनका वजन जो है 100 ग्राम अधिक पाया गया है, इसके वजह से उनको इस प्रतियोगिता में अयोग्य घोषित किया गया है। हालांकि जो है कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष संजय सिंह वहां पर जो है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहां उनसे बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि हो सकता है इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें सामने आए, लेकिन वो साफ तौर पर यह कहते हुए बचे कि फिलहाल इस मामले में कुछ जो है हो पाना संभव है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कुछ बेहतर होगा वो जरूर हमसे संपर्क साधेंगे। फिलहाल अभी देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से कल विनेश फोगाट का एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, उन्होंने जो है बड़े पहलवान को हरा करके फाइनल में जगह बनाई, इतिहास रचा, जिस तरीके से देश के लिए एक बड़ी बात थी। और आज जब यह खबर सामने आई तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। जी सुशील, जो मुकाबला जिस तरह से खेला गया, विनेश का दमखम साफ तौर पर उसमें देखा गया, और जिस वजन की हम बात कर रहे हैं 100 ग्राम ज़्यादा, तो क्योंकि कोचेस की लगातार नज़र रहती है, पर्सनल कोचिंग भी वो ले रही थी, और जिस तरह से ओलंपिक के कोचेस हैं उनका भी ध्यान था, तो चूक कहाँ हुई और अब क्या विकल्प बचते हैं विनेश के पास? जी, विकल्प की अगर हम बात करें तो तमाम विकल्प मौजूद हैं। अभी बातचीत का जो सिलसिला है वो है जारी है। भारत सरकार जो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे मौजूद है, जो कोच मौजूद हैं, वो लगातार बातचीत का जो है सिलसिला जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि उस पर निकल के क्या आता है। रही बात विनेश फोगाट के वजन की, हालांकि ये बड़ी बात नहीं लग रही एक पहले नज़र में हम देखें तो, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी किसी इवेंट के लिए क्वालिफाई करता है, उसमें शामिल होता है, निश्चित तौर पर हर चीज़ पर नज़र होती है। वेट हो चाहे उसका जो भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पे एक जो है गहराई से नजर होती है, ऐसे में 100 ग्राम जो वजन है वो एक बड़ी बात अगर हम कहें तो नहीं लगती। अभी साफ तौर पे ये कह पाना कि
क्या वहाँ पे स्थिति है, ये अभी जल्दीबाजी होगी। हालांकि नज़र हम बनाए हुए हैं, अभी कुछ देर बाद जो हमारे वहाँ पर संवाददाता मौजूद हैं उनसे भी हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि अभी फिलहाल वहाँ पर क्या मौजूदा स्थिति बनी हुई है, किस तरीके की बातचीत का दौर जारी है और जो हमारे फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं संजय सिंह, उनकी तरफ से क्या जो है कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये एक विनेश फोगाट के लिए एक बड़ी बात जो है दिल तोड़ने वाली बात है कि जिस तरीके से वो फॉर्म में नजर आ रही थी, उनका जो कल शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था, आज वे जो फाइनल मुकाबले में आज रात उतरने वाली थी, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उनको एक झटका जरूर लगा है। वो दिमागी तौर पर उनको एक कमजोर करने वाला साबित हुआ है। हालांकि अभी हम बार बार हम यही कह रहे हैं कि जल्दीबाजी होगी, इस बारे में कुछ ना कुछ कहना, अभी इंतजार करने की जरूरत है हमें। लेकिन अगर विनेश के खेल को देखें सुशील, साफ तौर पर देसी अखाड़े से शुरुआत कर इतने बड़े मंच तक पहुंचना और अपने प्रतिद्वंदी जिसे उन्होंने धूल चटाई साफ तौर पर, जो कि अजय मानी जा रही थी, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि रही है विनेश फोगाट की, अगर हम बात करते हैं कुश्ती की। जी बिल्कुल, विनेश फोगाट की बात करें तो 2013 से लगातार उनका प्रदर्शन शानदार तरीके से सामने आ रहा है, देश के सामने आ रहा है। एक से बढ़कर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने पदक अपने नाम किया है, चाहे विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो, आपको रोकना चाहूंगी मुकेश, क्योंकि अब सीधे पेरिस ओलंपिक को लगातार कवर कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या माना जाए, भारत की जो ये आस टूटी है, क्या वाकई में विनेश अब फाइनल नहीं खेल पाएंगी? क्या कोई विकल्प बचता है? क्योंकि जिस तरह से 50 किलोग्राम से ज्यादा उनका कुछ ग्राम वजन ज्यादा आया, क्या कोई विकल्प बचता है जिससे कोई उम्मीद बनती हुई नजर आती है विनेश के साथ साथ पूरे देश के लिए? बड़ा झटका। नहीं आंचल, कोई भी ऐसी उम्मीद अभी बची हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि काफी काम किया गया रात में और तमाम जो जांच प्रक्रिया है वो तय की गई, चेक किया गया, लेकिन विनेश ओवरवेट पाई गई हैं और इसकी वजह से ये जो अयोग्य उनको घोषित किया गया एक बहुत बड़ा सेटबैक है, न केवल उनके लिए, पूरे भारतीय दल के लिए। जिस तरह से वो खेल रही थी, जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रही थी, आप चाहे 1 ग्राम हो, चाहे 20 ग्राम हो, चाहे 100 ग्राम हो, अगर आप वेट कैटेगरी से ओवरवेट पाई जाती हैं तो इट मींस यू डिस्क्वालीफाई। और ऐसा विनेश के साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हुआ है कि वो अगर अयोग्य घोषित किए गए हैं, चाहे पैरामीटर कुछ भी हो, अगर आप डोप में पाए जाते हैं तो भी आपको अयोग्य घोषित किया जाता है। कई बार आपकी रॉन्ग कॉल्स को लेकर के भी आपको अयोग्य घोषित किया जाता है। तो एक बड़ी दुखद बात है, क्योंकि 50 किलोग्राम जो उनका वेट था वो ओवरवेट आया गया। तो ये मैं पहले जो कह रहा हूँ कि ये सिर्फ ये नहीं है कि आपका 1 ग्राम 2 ग्राम, ये मैटर करता है, क्योंकि एक पूरा का पूरा पैरामीटर सेट होता है, आपका वेट कैटेगरी सेट होता है। आप उस वेट कैटेगरी के अंदर ही यही तपस्या होती है खिलाड़ी की कि उसको कम पानी लेना है, कम चीनी खाना है, तमाम चीजें उनको ध्यान में रखनी पड़ती है। उनको कौन से फूड खाने हैं, खेलने से पहले कौन से फूड नहीं खाने हैं, क्योंकि किसी भी फूड का थोड़ा बहुत भी रिएक्शन उनकी वेट कैटेगरी पर पड़ जाता है। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। जिस तरह से वो कल खेली थी, तीनों मुकाबले उन्होंने खेले, प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल। आज उम्मीद थी कि वो फाइनल में जा करके एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, लेकिन ये सुबह जो ये खबर आई है, ये बहुत ही दुखद खबर है। यहाँ पर जो प्रेस के साथ अटैच एसोसिएट्स हैं वो भी सुबह बता रहे थे कि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। विनेश के करियर को अगर देखें तो बलाली की वो लड़की जिसने अपने दमखम पर पेरिस ओलंपिक में भारत का परचम लहराया, पहली महिला रेसलर जो फाइनल्स में पहुंची, जिनसे गोल्ड की उम्मीद थी। पूरा सफर जो है वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है, बड़े बड़े कई ऐसे उलटफेर कर उन्होंने विजय दिलाई है जिसकी उम्मीद कभी भी किसी से नहीं की जा सकती थी। चल दूर क्यों जाएं, इसी अगर 3 मुकाबलों में देख ले तो उन्होंने जापानी जो रेसलर थी, वर्ल्ड की नंबर 1 रेसलर थी, 4 बार की गोल्ड मेडलिस्ट थी, 82-0 का उनका रिकॉर्ड था। विनेश ने सबसे पहले उनके किले में ही सेंध लगाई, लेकिन ये जो वजन है, ये वजन जो बढ़ा हुआ मिला, आज सुबह का जो वजन उनका चेक किया तो कहीं ना कहीं इससे एक पूरे के पूरे कैंपेन को झटका लगा। और ये किसी के गले से नहीं उतर रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट थी, प्रोमिनेंट खिलाड़ी थी, जिनसे देश उम्मीद कर रहा था, और कल तमाम लोग उनकी जीत का जश्न मना रहे थे। ये उनके परिवार, इस पूरी रेसलिंग फेडरेटर्निटी के लिए एक बड़ा झटका है कि एक पदक जो सिक्योर कर लिया था हमने, वो हमारे हाथ से निकल गया और विनेश को इस तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और विनेश के लिए भी खुद बहुत बड़ा झटका होगा। और जिस तरह से आपने कहा, इनके खेलों को आप देखें, कॉमनवेल्थ चैंपियन है,
एशियन गेम्स चैंपियन है, तमाम रेसलिंग के इनके पास खिताब हैं। तो खेलने के मंजर से देखें तो इनका कोई वो नहीं है कि कहीं कम खेली। रियो में इंजर्ड हो गई थी, आपको पता है, इनको स्ट्रेचर पे लेकर के वापस आया गया था ओलंपिक में, फिर क्वार्टर फाइनल तक का टोक्यो में सफर किया और यहाँ फाइनल तक पहुंच रही हैं। यानी खेल दर खेल आपने पूरे जो 3 साल का 2 साल का ओलंपिक का अनुभव था, तमाम अंतरराष्ट्रीय आपके स्तर के अनुभव थे, जो भी सरकार ने इनको सुविधाएं दी थी। क्योंकि तमाम एथलीट से मैं बात कर रहा था, ये बता रहे थे, कल जसपाल राणा ही बता रहे थे कि अब आदत होगी एथलीट्स को ट्रैवल करने की, कि फॉरेन में ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रकरण पर नजर डालेंगे तो देखना होगा कि विनेश के अलावा कौन कौन से वो लोग थे जिनको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ पहले चेक कर लिया जाए या पहले उस पर नजर डाल दी जाए। तो लायबिलिटी किसकी तय होगी वो देखना जरूर दिलचस्प होगा कि सरकार क्या एक्शन लेती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपने जो जानकारी दी है वो काफी अहम है, क्योंकि कोई विकल्प नहीं बचता और जिस तरह से जो फैसला लिया गया है ये अहम फैसला है उनके करियर के लिए भी, और भारतीय फैंस जरूर निराश हुए होंगे। हमारे साथ सुचित्रा भी न्यूज रूम से जुड़ गई है। सुचित्रा, आज सुबह जब आप खास तौर पर जो स्पेशल सीरीज चला रहा है स्पोर्ट्स टेस्ट पैरिस ओलंपिक, उसमें हम बहुत खुश थे, मनु भाकर ने जिस तरह से जीत दर्ज लाई, और आज भी उम्मीद थी गोल्ड की। मेडल्स की फहरिस्त है विनेश फोगाट की अगर हम देखें बस्ते में, लेकिन आज जिस तरह से अब उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है, क्या लगता है कहाँ चूक होती हुई नजर आई? क्योंकि जहाँ तक वाटर इनटेक की बात है, डाइट कंट्रोल है और वर्जिश की अगर बात की जाए तो पूरा ख्याल रखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है। जी बिल्कुल आंचल, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी पूरा ये घटनाक्रम है। हम जानते हैं कि विनेश ने ड्रॉप डाउन किया है वेट कैटेगरी में। किसी भी पहलवान के लिए बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी बात होती है अपना वज़न कम करके एक नीचे वाली वेट कैटेगरी में compete करना। इससे पहले 53 किलो भार वर्ग में compete करती थी विनेश, लेकिन इस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में क्योंकि कुछ वेट कैटेगरीज हटा दी गई हैं, इसीलिए 50 किलो भार वर्ग में विनेश ने हिस्सा लिया। और 3 किलो वज़न अपना कम करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी भी पहलवान के लिए। और कल उनके जीतने के बाद भी जब हमने बात की थी भारतीय महिला कुश्ती टीम के पूर्व कोच से, वो भी इस बात के लिए विनेश की काफ़ी प्रशंसा कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने एक नीचे वाली वेट कैटेगरी में जाके अपना वज़न कम करके इतना शानदार प्रदर्शन किया है। क्योंकि कुश्ती एक ऐसा खेल है जहां पर आपको ताकत की ज़रूरत होती है, तो आप अपनी वेट कैटेगरी ड्रॉप डाउन कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन इसी में काफ़ी पेचीदा मामले भी रहते हैं। तो यही जो वेट कैटेगरी कम की है 53 से जो 50 किलो भार वर्ग में आई हैं, और 50 किलो वेट को एकदम मेंटेन करना, हम जानते हैं कि जो बताया जा रहा है कि सिर्फ कुछ ही ग्राम उनका वज़न ज़्यादा पाया गया है 50 किलो से। ये जो कुछ ही ग्राम्स का जो हेर फेर है, ये कुछ भी खाने पीने से, ये तो पानी पीने से, निश्चित तौर पर जिस तरह की वो रूटीन में एक्सरसाइज कर रही हैं वो नहीं करने से, उससे भी हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी जो चुनौती है वो रही विनेश फोगाट के लिए। और चुनौती बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कड़ी थी, क्योंकि यहाँ फुर्ती भी थी, दिमागी तालमेल भी बिठाना था और आपको शारीरिक स्वस्थता का परिचय देते हुए आत्मविश्वास के साथ उतरना था। और वहीं अगर तमाम उन मैचों का जिक्र करें जो 3 हुए कल, सुचित्रा, प्रारंभिक मैच यूई सुसाकी के साथ वो जीता, साथ ही क्वार्टर फाइनल लिवाच जो क्योंकि यूक्रेन से, उनसे जीत पाई, और गुजमैन जो कि क्यूबा से 5-0 से वो जीत हासिल की। और उस जीत के तमाम विजुअल्स हमने देखे, वो हर भारतीय के दिमाग में सदियों तक अंकित रहेंगे, और खुद विनेश के भी। सुचित्रा, बिल्कुल, वो जो विजुअल्स थे वो अंकित रहेंगे। वहीं जो भारतीय कंटिंजेंट है वहाँ पर, जो प्रतिनिधि मंडल है, उसने इस पर आपत्ति भी दर्ज करा दी है जो ये विनेश को अयोग्य घोषित किया गया है। हम देखते हैं कि आगे चलकर इस पूरे प्रकरण में क्या निकल कर आता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि कल जब विनेश ने जापान की पहलवान सुसाकी को मात दी थी, पहली अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बनी थी विनेश फोगाट, सुसाकी को हराने वाली। 2010 के बाद से कोई मुकाबला नहीं हारी है, 82-0 का रिकॉर्ड था सुसाकी का। लेकिन विनेश फोगाट ने जब उन्हें ये शिकस्त दी थी, जिस तरह से वहां पर मौजूद सभी दर्शक, जो पूरा जापान की पहलवान का जो पूरा दल था, वो जिस तरह से एकदम सन्न नजर आ रहा था, तो कई बार ये होता है बड़े खेल आयोजनों में, हमने देखा है कि इस तरह की हार को आसानी से कई बार नहीं पचा पाते हैं जो बड़े पहलवान होते हैं, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं। तो जो
दूसरा खिलाड़ी जो जीत जाता है उसे कई तरह के सवालों में घेर लिया जाता है। तो विनेश के लिए ये जो पूरा प्रकरण है बेहद ही दुर्भाग्यशाली रहा। बिल्कुल, कल जिस लेकिन तरह का विनेश उन्होंने ने जिस प्रदर्शन तरह किया से था, कल अपने एक दमखम से का एक परिचय पहलवान दिया, को मात दी थी। बिल्कुल जी। सुचित्रा, जिस तरह से विनेश ने अपने दमखम का कल परिचय दिया, सामने वाले के दिमाग से वो पूरी तरह से खेलती हुई नजर आई। मुकेश क्योंकि वहां मौजूद है। मुकेश, जिस तरह से अब भारतीय कंटिंजेंट जो है वो विरोध जता रहा है, कि क्या इस विरोध के मायने रहेंगे? क्या कोई हम उम्मीद जता सकते हैं कि इस जो ये फैसला लिया गया है उसमें कोई उलटफेर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है, शिकायत दर्ज कराई है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट यहाँ पर खुद मौजूद हैं। पीटी उषा, साथ ही आईओए के तमाम मेंबर हैं। यहाँ पे शेफ डे मिशन गगन नारंग हैं, खुद द्रोणाचार्य वाडिया। इन लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उम्मीदें कम है, क्योंकि देखिए ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आपने किसी को मजे मजे में ही डिस्क्वालीफाई कर दिया और फिर बाद में देख लेंगे, फैसला बदल लेंगे। कुछ ना कुछ तो वहां पर गहमा गहमी हुई होगी, पूरा जांच पड़ताल की गई होगी। जिस तरह से मेरी भी यहाँ पर कुछ ऑफिसर से बात हुई जो भारतीय दल के साथ आए, उन्होंने बोला कि ये सब एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रक्रिया होती है, आप अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएंगे, क्योंकि आप ऐसे आसानी से जाने नहीं देना चाहते। क्योंकि वो भी उठाएंगे सवाल कि अगर आपको पता था 3 बाउट तक ये सब हो रहा था, तो आपने पहले क्यों नहीं चैलेंजेस दिए कि भाई ये कुछ है यहाँ पर। लेकिन अभी की जो उम्मीदें हैं विनेश की, वो समाप्त हो चुकी हैं। विनेश आज फाइनल नहीं खेलने जा रही हैं। बिल्कुल वो एक ट्रॉमा में होंगी, एक सख्ती में होंगी, क्योंकि उनके लिए बड़ा सेटबैक है। जिस तरह से उन्होंने जापानीज को हराया, यूक्रेनियन को हराया, क्यूबन को हराया, और जिस मोटिवेशन के साथ आई थी, सुचित्रा सही कह रही है, 53 किलो से 50 किलो आना, एक बात को तो एक आम आदमी चलिए उसको कर लेगा, लेकिन उसको मेंटेन रखना, पानी खा लेते हैं, आप पी लेते हैं, अगर आप थोड़ा सा शुगर खा लेते हैं, सॉल्ट का भी बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो एक एथलीट को ये तमाम चीजें, चाहे बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, ऐसे वेट कैटेगरी में आपको बहुत ही क्योर होना पड़ता है, बहुत ही सजग रहना पड़ता है, और आपको बिल्कुल पता होता है कि एक बनाना भी मैंने खा लिया तो उसका क्या रिएक्शन मेरे बॉडी पे आ जाएगा। चाहे वो पावर लिफ्टर है, बॉडी बिल्डर है, तो इनके गेम में ये बड़ा पेच रहता है। और जब नीचे आकर के आपको खेलना पड़ता है, अपनी वेट कैटेगरी को तोड़ना पड़ता है, और फिर जा करके ऐसे ऐसे रेसलर्स का आपका सामना होता है जो 82-0 का रिकॉर्ड मेंटेन करके आ रही है, और आप उनको मैट में धूल चटाते हैं। देखिए, खेलने में कोई कमी नहीं थी, उनकी टेक्निक में कोई कमी नहीं थी, उन्होंने अपना भरपूर प्रयास दिया, भरपूर उन्होंने प्रदर्शन किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। टेक्निकली वो यहाँ थोड़ा सा फंस गई, ओवरवेट में वो फंस गई, इस जॉल्ट से वो बाहर नहीं निकल पाई, और ये उनके लिए बहुत सेटबैक है, तमाम देशवासियों के लिए सेटबैक है आने वाले दिन में अभी से, क्योंकि आईओए के तमाम अधिकारी रात में भी लगे हुए थे जी। इस चीज को। मुकेश, एक चीज और समझना चाहेंगे आप, लेकिन वो जी मुकेश, एक चीज और समझना चाहेंगे यहाँ पर, जिस तरह की फाइट हमने कल देखी, इसके बारे में मिसाल दी जाएगी आने वाली सदियों में, इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पर जिन बच्चियों और ख़ास तौर पर जिन महिलाओं की सशक्तता और आत्मविश्वास की हम बात करते हैं, खेल के क्षेत्र में विनेश ने उस तरह के सितारे का नाम कमाया है कि जो बच्चियां या जो महिलाएं इस रेसलिंग को अपना करियर बनाना चाहती थी और नहीं आ पाती थी, विनेश उनके लिए हम मान सकते हैं एक ऐसा उदाहरण है जो सदियों तक याद भी रखा जाएगा। जिस तरह वो लड़ी, वो स्मरण के तौर पर उनका नाम इतिहास के अक्षरों में स्वर्णिम तौर पर दर्ज। बिल्कुल आंचल, खेलने में एक खिलाड़ी के तौर पर वो सर्वोच्च रही, जिस तरह से वो खेली, जब भी मौका मिला उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया, और खेल के दम पर ही उन्होंने दिखाया। मैंने बर्मिंघम भी उनको खेलते हुए देखा था, जहां पर हमारे तमाम रेसलर्स पहुंचे थे, और हमने ओपोनेंट के किसी भी उसको जितने भी हमारे रेसलर्स पहुंचे सभी मेडल्स लेकर के आते। विनेश ने गोल्ड मेडल जीता था, उस दिन भी मैंने उनसे बात करी थी, जब खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ी थी, तो बड़ी पॉजिटिव थी, और एक बॉडी लैंग्वेज से लग जाता है, आपका मैट पे लग जाता है। आप देखिए ना, जो भी क्लिप्स हम लोग देख रहे हैं, जो भी मैचेस हम लोग देख रहे हैं, उसमें कहीं भी लग रहा है कि वो खेलने के लिहाज से फेलियर है उनका, नहीं, ये टेक्निकल फेलियर उनका जो है कि उनका बॉडी वेट बढ़ गया और 100 ग्राम के आसपास पाया गया, बढ़ा हुआ, तो वो एक सेटबैक है। लेकिन मैं कहूंगा ये खुद एक एज ए पत्रकार होने के नाते, आज हम कल रात से ये बात कर रहे थे जब हम तमाम अरेना से आए कि सुबह का क्या काम होगा, क्या प्लान होगा, कैसे विनेश को पकड़ना है, यहाँ पर तमाम पत्रकार जुड़े हुए हैं, तो एक हलचल थी, क्योंकि वो एक ऐसी लाइमलाइट बन गई थी, क्योंकि सिल्वर जीता उन्होंने सिक्योर किया था, ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास आ चुका था, उम्मीद बढ़ चुकी थी। अब नविंद्रा जैसे खिलाड़ियों ने उनको सराहना देनी शुरू कर दी थी, तमाम देशवासी उनको ट्वीट करके बधाई दे रहे थे, गो विनेश गो कह रहे थे। तो
एक पूरी फर्टिलिटी के लिए, जो कलेक्टिव फर्टिलिटी है, चाहे स्पोर्ट्स भारत का जो भी स्पोर्ट्स है, जो भी जी। खिलाड़ी खेल रहा है, अंतिम बंगाल आज मुकाबला खेलेंगे, रेसलिंग मैट पर उतरेंगी, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये बात जो है वो दिमाग में घुसेगी और एक प्रेशर बनता है कि यार मेरा वेट तो नहीं कहीं बढ़ गया होगा। अब जीत के बाद आदमी यहाँ सोचने लगेगा कि मैं वेट कैटेगरी को कैसे मेंटेन चलिए करूं। मुकेश, आप अरे ये हमारे क्या साथ हो गया? दोनों हमारे जो खेल संवाददाता है वो बने हुए हैं, लगातार आपसे हम तमाम जानकारियां और मंथन की कोशिश कर रहे हैं। सुचित्रा हमारे साथ है। सुचित्रा, सवाल बहुत हैं कि आखिरकार कोच क्या कर रहे थे या किस तरह से जो स्टाफ था क्या उसने ध्यान नहीं रखा, और इन तमाम सवालों के साथ कई जवाब देने होंगे। और इन जवाबों की जब हम बात करते हैं तो वो रोमांच का पल जो हम सबने कल खुद अपनी आंखों से प्रत्यक्षदर्शी तौर के रूप में देखा, इसमें कोई कोताही नहीं कि वो बहुत उम्दा खेली कल। जी बिल्कुल आंचल, मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश से मैं इसी विषय पर पूछना चाहूँगी। मुकेश, हमने हॉकी में भी देखा किस तरह से खराब अंपायरिंग को लेकर भारत ने शिकायत दर्ज कराई थी। अमित रोहिदास को जब उस मैच में रेड कार्ड दिखाया गया था उसके खिलाफ अपील की थी भारतीय टीम ने, लेकिन जो उनकी अपील थी वो खारिज कर दी गई थी। और हमने देखा कल के मुकाबले में किस तरह से अमित रोहिदास की कमी हमें खली। इतने सारे पेनल्टी कॉर्नर्स हमें मिले जिन्हें हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, वहां पर हमें हार का सामना करना पड़ा। और एक बार फिर अब विनेश फोगाट के केस में भी हम यही देख रहे हैं। कल 3 बाउट खेली उन्होंने, उनका वजन बाउट में जाने से पहले भी उनका वजन मापा गया होगा, उसके बाद भी मापा गया होगा। कल पूरे दिन किसी तरह की कोई आपत्ति देखने को नहीं मिली, लेकिन आज अचानक ये जो वजन को लेकर सवाल उठे हैं, तो अंपायरिंग के लिहाज से और पक्षपात के लिहाज से क्या आपको लगता है कि भारतीय दल को पेरिस ओलंपिक में किसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? और मुकेश, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे। ओलंपिक संघ जो है उसने भी अपना बयान दिया है, उसने विनेश की अयोग्यता को खेदजनक बताया है। तो क्या कहीं फाउल प्ले तो नहीं आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वहां मौजूद हैं? देखिए, आप दोनों जो बात कह रहे हैं वो कई बार ऐसे निकल करके आई है। खाली हॉकी में नहीं, रोहिदास के साथ हुआ। निशान देव सिंह ने अपनी बाउट के बाद बोला, और जिस तरह का उनका एक्सप्रेशन था कि वो शॉर्ट मान रहे थे कि वो बाउट वो जीत चुके हैं, लेकिन उनको वहां पर उनको वहां पर डिफीटेड घोषित किया गया और वो बहुत सरप्राइज थे कि ये कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि फाउल प्ले होता है, और कहीं ना कहीं आप टारगेट करते हैं कल, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे अमित रोहिदास बहुत थर्ड क्वार्टर फाइनल के बाद मुझे बाहर अकेले बहुत दूर तक जाते हुए देखे, तो मैंने नारायण से कहा देखो अमित रोहिदास जा रहा है और ये बड़ा उदास है। मतलब वो प्लेयर अपनी कमी को समझ रहा था और हमें भी लग रहा था कि किस तरह से हमारे, और ये विनेश फोगाट के केस में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पता अगर आपको, आप अब मैच्योर हैं, आप खिलाड़ी के तौर भी मैच्योर हैं, और आपके जो तमाम लोग इतने एसोसिएट है, इतना दल बल भेजा गया है, तो वो क्या कर रहा था वहां पर? वो क्या सोया हुआ था? क्या उनको पता नहीं था कि ये पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये ओलंपिक है। 4 साल में आता है एक करियर, एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का, एक खिलाड़ी का कितना दाव पर लगा होता है, और छोटी छोटी मिस्टेक। मनु भाकर के साथ टोक्यो में देखा था, राइफल खराब हुई, तमाम चीजें हुई, राइफल रिपेयर करने के लिए जो स्टॉल था इतनी दूर लगा दिया गया था कि वहां पहुंचना ही मुश्किल हो गया। तो ऐसा हो रहा है, और विवाद दर विवाद जो है वो निकल करके आ रहा है। देखिए, आईबा और आईओसी में एक अलग, चलिए आप दोनों बने रहिएगा, दोनों बने रहिए हमारे साथ। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बड़ी खबर है ये, क्योंकि विनेश की अगर बात की जाए, गोल्ड के लिए वो आज उतरने वाली थी, लेकिन अब अयोग्य करार दे दी गई हैं पेरिस ओलंपिक में और नहीं खेल पाएंगी फाइनल बाउट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस लौटेंगे इस खबर पे।